नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। आज हम देखने वाले हैं मुद्दा आजकल, और मुद्दा आजकल में हम देखेंगे मणिपुर के बारे में। तो जैसे कि आप शीर्षक इसका पढ़ सकते हैं कि क्या मणिपुर टूट रहा है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या इस तरह की घटनाएं वहां से देखने को मिल रही हैं, किस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं मणिपुर के अंदर, है ना। तो देखो, मणिपुर जो है हमारा, तो मणिपुर एक तरह से इंडिया का अगर मैप देखें तो यहाँ पे मणिपुर पड़ता है ना। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर पड़ता है। और मणिपुर जो है दोस्तों, तो एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है। अब 7 सिस्टर्स क्या है, तो जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनको बोल दिया जाता है 7 सिस्टर्स, है ना। तो 7 सिस्टर में हमें ये याद रखना है कि सिक्किम उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो मणिपुर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे कि हमने देखी इसकी जो लोकेशन है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे हम जो यहाँ पे किस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी एक कुकी रिबेल लीडर जो है, तो उनके वहाँ पे कुछ ऐसे हुआ है, अभी देखने को मिला है कि गोलीबारी हुई और उसमें एक नेता और उसके जो है मतलब कुकी नेता थे, रिबेल नेता थे ये, और उनके जो है जो अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी मार दिए गए हैं। फिर एक जो है वृद्ध महिला, तो उसको भी गोली लग गई है उसी मुठभेड़ के अंदर, है ना। तो इस तरह की वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, हम देख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर्स जो एक तरह से चल रही हैं। और ये जो है शुरू हुआ है दोस्तों 2023 में। 2023 से कंटिन्यूअसली एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब न्यूज़पेपर में मणिपुर के बारे में ना आए। तो वहाँ पर कंटिन्यूअसली हिंसा चल रही है। और ये हिंसा क्यों उत्पन्न हुई, क्या है यहाँ की जो है एक हम देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे, डेमोग्राफी किस तरह की है, जो लोग जो रह रहे हैं, और वो किस तरह से, जैसे हिली और प्लेन में ये बटा हुआ है, तो वहाँ पे किस तरह की ट्राइब रहती हैं और क्या संघर्ष है, तो पूरा मुद्दा हम समझेंगे दोस्तों। तो इस तरह से मणिपुर के बारे में बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और ऐसी तस्वीरें आती हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली होती हैं, है ना। तो आगे देखते हैं जो मणिपुर है, तो भाई क्या है उसकी मतलब जो संघर्ष जो चल रहा है, तो उसकी पूरी समीक्षा हम करने वाले हैं। तो मणिपुर दोस्तों, जैसे हमने देखा, तो उसका जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है कि मतलब उसके चारों तरफ, जैसे कि ये जो एरिया होगा दोस्तों, जो चारों तरफ का जो एरिया होगा वो होगा एक तरह से हिल हो गए, है ना। ये हो गए हिली एरिया, और ये बीच में जो है वैली है, तो बीच में है वैली। अब दोस्तों, इसमें देखेंगे, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसमें जो है हिली एरिया में रहती हैं ट्राइब्स, मतलब कि एक नागा ट्राइब रहती है, एक कुकी ट्राइब रहती है, और भी बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं, है ना। और बीच में जो है वैली जो है दोस्तों, उसमें मेइती ट्राइब रहती है, ठीक है। अब जो मेइती ट्राइब है, 10% ही उसके पास लैंड है, यानी कि 90% यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। जो मणिपुर है दोस्तों, उसमें 90% पहाड़ियाँ हैं, 10% ही जो एरिया है वो एक तरह से प्लेन एरिया में आता है। तो जो 10% में यहाँ पे मेइती रहती है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है एक तरह से, लेकिन जो ट्राइब हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, बट एरिया उनके पास काफ़ी ज़्यादा है ना। तो आगे देखेंगे कि वो किस तरह से भाई इनका कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, कि ज़्यादा एरिया होना या फिर कम एरिया होना, या फिर क्या चीज़ें, किस तरह का संघर्ष है, वो सारा समझने वाले हैं अभी, है ना। तो जैसे कि हमने देख लिया भाई मणिपुर के बारे में, और ये रहा इसका जो है ये पहाड़ी जैसा जो इलाका है, ये रही पहाड़ियाँ, और ये बीच में जो है वैली है, इम्फाल वैली कह दिया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि हमें पता है मणिपुर की राजधानी भी इम्फाल ही है ना। तो यहाँ पर रहती है नागा ट्राइब, ठीक है। ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे रह रही है नागा ट्राइब, रह रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ नीचे कुकी ट्राइब है, यहाँ तक रहती है। और दोस्तों, जैसे कि हमने मैप में देखा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है कि जो कुकी ट्राइब है, जो ट्राइब होती हैं दोस्तों, वो एक तरह से एक स्थानांतरण उनका होता रहता है, क्योंकि वो जो है स्लैश एंड बर्न जो खेती होती है वो किया करते हैं, यानी कि एक खेत को उसको यूज़ कर लेना, उसके बाद वहाँ पे उसको बर्न कर देना, क्योंकि जब वो एक तरह से प्रोडक्टिव नहीं रह गया तो उसको बर्न कर देना, फिर दूसरा जंगल साफ करना और वहाँ पे फिर से खेती करना, फिर उसको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। तो जो ट्राइब है, तो उसकी इस तरह के जो प्रवृत्ति है उसके कारण मतलब एक जगह तक सीमित नहीं रहते। ये नहीं है कि भाई वो अगर मणिपुर में है तो मणिपुर में ही रहेंगे, तो कोई बाउंड्री जैसे ही ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जो म्यांमार का जो एरिया है, यहाँ से भी ट्राइब आते रहते हैं और यहाँ भी कुकी ट्राइब मिलते हैं। फिर इधर जो है दोस्तों, तो इस साइड पे भी मिलते हैं, जो दूसरे स्टेट है उसमें भी मिलते हैं, यानी कि जो जैसे मिजोरम हो गया, फिर आसाम हो गया, वहाँ पर भी ये ट्राइब मिलती है, ठीक है। ऐसे ही नागा के बारे में है, तो इनकी मतलब जो है
एक स्थानांतरण होता रहता है, इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब मुद्दा क्या था दोस्तों, ये देखेंगे, है ना। तो मुद्दा ये था दोस्तों 2023 के मई में, है ना, मई में एक तरह से शुरुआत होती है इसका जो संघर्ष है जो अभी चल रहा है, जिसके कारण इस तरह की डरावनी पिक्चर्स वहां से आ रही हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जो मई 2023 है उसमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो मेइती कम्युनिटी है उनकी बहुत सालों से एक मांग रही है कि भाई हमें एसटी स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि जो चारों तरफ से जो है, जो कुकी ट्राइब हो गई, फिर नागा ट्राइब हो गई, फिर बाहर से जो इलीगली जो इमिग्रेंट आ रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेशी जो शरणार्थी संकट है, या फिर दूसरा म्यांमार से जो रोहिंग्या वाला हो गया दोस्तों, तो या उधर जो ट्राइब रह रहे हैं वो भी, तो वो आकर वैली में बस रहे हैं। तो ये उनका जो है एक तरह से रीज़न था उनका कि भाई हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि अगर एसटी स्टेटस मिलेगा तो जैसे कि कुकी और नागा, उनकी जो ज़मीनें हैं कोई खरीद नहीं सकता, यानी मेइती कम्युनिटी उनकी ज़मीनें नहीं खरीद पाती, उसको जो वैली में है वो वहीं रहेगी। बट मेइती के पास एसटी स्टेटस नहीं है, तो जो दूसरी ट्राइब है वो आकर ज़मीनें ले सकती हैं, या जो शरणार्थी हैं वो भी आके खरीद सकते हैं। तो उनको चाहिए इस तरह से कि भाई, और जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, तो दोस्तों बहुत सारे रीज़न थे जो एसटी स्टेटस उन्हें चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो वहाँ का जो हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट एक फैसला देता है, और ये होती है दोस्तों, ये 2023 में मई की ये बात है, यानी कि मई में तभी से ये वायलेंस चल रहा है। वो बोलते हैं, मतलब फैसला कुछ नहीं सुनाते, वो ये बोल देते हैं जस्ट कि इसको आप कंसीडर करो, ठीक है, कि भाई ये जो एसटी स्टेटस की मांग है इसको कंसीडर करे स्टेट, ठीक है। तो ये कह दिया जाता है, और इसी पर, यानी कि क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है एसटी डिक्लेयर करने का, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट बोलता है, वो कंसीडर करने के लिए कहता है, तभी से वायलेंस शुरू हो जाते हैं। जो कुकी ट्राइब है या फिर नागा ट्राइब है वो मार्च निकालते हैं, और इनमें काफ़ी झगड़ा होता है, काफ़ी वायलेंस होता है, काफ़ी जो है एक तरह से चर्च जलाए जाते हैं, स्कूल जलाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसमें जो है, जो हमें देखने को मिला कि भाई इतनी एक जो है, इसलिए अब वो क्यों कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो कुकी है या फिर नागा ट्राइब हो गए, तो उनके पास एसटी स्टेटस है, अब वो सेम इनको भी मिल जाएगा, मेइती कम्युनिटी को भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हमारा जो हक है एक तरह से आप ले लेंगे, है ना। तो उनको ये डर है, जो कुकी ट्राइब है। अब उन्होंने एक और दोस्तों वो किया हुआ है कि जो इस एरिया में जैसे ये रहते हैं ना, तो इस एरिया को जो कुकी हैं वो उनको चाहिए कुकी लैंड, की भाई हमारा एक तरह से उसके अंदर ही हमें अपना अलग से वो दे दो, यानी कि अलग से या तो ऑटोनोमस एरिया बना दो, कोई यूनियन टेरिटरी बना दो, या हमारा राज्य बना दो। तो उनको कुकी लैंड, उस एक तरह से उनकी मांग है कि हमें कुकी लैंड मिल जाए। फिर जो नागा जो ऊपर रहते हैं दोस्तों, तो नागा जो है उनको नागालैंड के साथ साथ, और फिर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ एरिया आता है, फिर मणिपुर में भी आता है। वो कहते हैं जहाँ जहाँ नागाज बसे हुए हैं पूरा बना, एक तरह से मिला के हमें नागालैंड पूरा बनाना है, ग्रेटर नागा उसको वो बोल रहे हैं कि हमें ग्रेटर नागालिम करके वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्रेटर नागालिम बनाना है हमें, ठीक है। तो अब सबकी अलग अलग एस्पिरेशन। मेइती कम्युनिटी का ये है भाई हमारी ज़मीनें मत लो, एक तरह से अपनी ज़मीनों को प्रोटेक्ट करना, अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, और ऊपर से जो इलीगली जो लोग वहाँ पर बस रहे हैं उसको रोकना, ठीक है। तो वो इसलिए एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे। तो अब जो है खूब वायलेंस वहाँ पे चल रही है। अब दोस्तों फिर देखने को क्या मिला कि जो है, अब एक चीज़, एक मतलब काफ़ी अनोखी चीज़ देखी गई कि जो है एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो आगे वहाँ पे मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार, एन वीरेन सिंह थे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उनका एक तरह से इस्तीफा मांग लिया जाता है, या फिर वो दे देते हैं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, एन वीरेन सिंह ने। तो दोस्तों वहाँ पे लगता है प्रेसिडेंट रूल। तो ये भी एक तरह से अलग ही है कि भाई सेम वो होते हुए भी स्टेट में भी सेम सरकार है, केंद्र में भी सेम सरकार है, फिर भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई मेइती जो है वो अपने आप ही असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि मेइती कम्युनिटी 10% लैंड पर है, लेकिन 53% के करीब पॉपुलेशन है, और पॉलिटिकली काफ़ी एक तरह से एम्पावर्ड है, क्योंकि जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ पर, जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो मेइती कम्युनिटी से ही रहे हैं, है ना। तो एन वीरेन सिंह भी मेइती ही थे, तो उनको लगता है भाई हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया, और जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया।
तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी मतलब एक तरह से उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार कहीं कुकी लैंड को या फिर इनका जो एक तरह से मांग है उसको तो पूरा नहीं करना चाहती, तो एक असुरक्षा महसूस होती है उन्हें। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ साथ जो है ये मतलब वायलेंस और ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर अभी जो है देखने को मिलता है कि एक ना जो सिरुई लिली करके एक वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ उसकी जो पिक्चर है दोस्तों, तो एक फ्लावर होता है एक सिरुई लिली जो है ना। तो ये जो है यहाँ पे ये नागा जो एक उखरुल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, मतलब नागा जो ट्राइब वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पे ये उगा करता है जो ये फ्लावर है। ठीक है, तो इसका एक फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है जो 2017 से ही मनाना शुरू किया है। तो अब ये मनाया जाने वाला था क्योंकि 2 साल तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी इन्होंने ये मनाने का सोचा। मई की ये बात है, अभी जो एक तरह से मई 2025 की। लेकिन दोस्तों उसको कवर करने के लिए, उस फेस्टिवल को कवर करने के लिए एक बस में जर्नलिस्ट जा रहे हैं। अब जो बस है मणिपुर ट्रांसपोर्ट की, तो उस पर मणिपुर जो है वो छिपा दिया जाता है क्योंकि बस निकल रही थी, जो प्रशासन बोलता है कि बस कुकी एरिया से निकल रही थी। अब जो कुकी मेइती है, क्योंकि जो एक तरह से बस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गवर्नमेंट को, है ना, तो गवर्नमेंट में होते थे मेइती, तो भाई कहीं बस को ये ना मान लिया जाए कि ये मेइती लोग आ रहे हैं और अटैक ना कर दिया जाए। तो ये रीजन दिया जाता है प्रशासन के द्वारा कि इसलिए मणिपुर हटा दिया गया, हमने मतलब इसलिए हटाया हमने मणिपुर। लेकिन जो मेइती कम्युनिटी है उनको लगता है भाई ये तो आप हमारी आइडेंटिटी को ही छिपा रहे हो, मतलब मणिपुर ट्रांसपोर्ट से मणिपुर ही हटा दिया है। तो भाई कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई ये तो मांग एक तरह से जो प्रेसिडेंट रूल है, क्योंकि अभी तो केंद्र सरकार का ही वो माना जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो कुकी है उनकी मांगे मानी जा रही हैं, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उनको एक असुरक्षा का वो महसूस होता है फिर से। तो दोस्तों फिर से वायलेंस होती है और इतनी वायलेंस होती है कि जो वहाँ के गवर्नर थे उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी वो राजभवन तक एयरलिफ्ट करके पहुंचाए जाते हैं। इतना प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा होता है ना। तो उसके बाद दोस्तों फिर एक और घटना देखने को मिलती है कि जो अरम्बई तेनगोल क्या है कि एक मेइती का ही एक रिबेल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी है ना दोस्तों, सबके अपने अपने रिबेल ग्रुप हैं, मतलब उन्होंने पूरे शस्त्र ले रखे हैं और सेनाएं उन्होंने बना रखी हैं अपनी अलग अलग। ठीक है, तो ये मेइती का है, तो इसके नेता को गिरफ्तार किया जाता है। अब ये नेता जो गिरफ्तार हुआ तो वही है, मेइती कम्युनिटी में तो बहुत ज्यादा असुरक्षा का भाव है जब से प्रेसिडेंट रूल लगा है तभी से, है ना। तो इसको गिरफ्तार किया जाता है, तो यूथ जो है सड़क पे आ जाते हैं और अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेते हैं। तो इस तरह से वो दिखाया जाता है कि मतलब ये लेबल हो जाता है प्रोटेस्ट का कि वो आत्म दहन करने की एक तरह से धमकी देते हैं खुलेआम। तो ये सब देखने को मिलता है, यानी कि हिंसा पे हिंसा हुए जा रही है मणिपुर में। और ये एक तरह से 2023 से ये चल रहा है, अब 2025 है और अभी तक भी फरवरी में ही लगा है प्रेसिडेंट रूल, तो है ना 2025 की फरवरी में ही लगा है प्रेसिडेंट रूल, लेकिन 2023 से ही वायलेंस चल रही है। और इसकी वजह से एक तरह से कहीं ना कहीं इस तरह से शांति भंग हो रखी है वहाँ पर कि जो है जो आम जो जिंदगी है वो एक तरह से तबाह हो रखी है मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर पूरा एक तरह से यही देखा जा रहा है कि भाई पूरा एक तरह से टूटा हुआ है। तो इस टाइम पे इनफैक्ट ये देखा जाता है कि जो पुलिस स्टेशन है वहां से जो हथियार ले लिए गए, और हथियार भी दोस्तों जो ट्राइब हैं वो जा जाके, जैसे मेइती ट्राइब है तो ज्यादातर जो सरकार एक तरह से सरकार का प्रशासन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरह से मेइती को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। तो वो जो है लोग आके जो मेइती कम्युनिटी के जो वो हो गए, तो वो आके ये अपने आधार कार्ड दे रहे हैं कि भाई आधार कार्ड ले लो, हम वापस दे देंगे लेकिन अभी हथियार दे दो। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिली मणिपुर के अंदर, है ना। तो इस तरह से वहां पे, और कई बार तो मतलब ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने दिए उन्हें जानबूझ के हथियार, ये भी सुनने को मिला। लेकिन दोस्तों जैसे भी हुआ, मतलब उसको दिखाया तो इस तरह से गया कि भाई हाँ हथियार लूटे गए, तो हथियार लूटे गए प्रशासन से, है ना। तो सच्चाई जो भी है वो मतलब आगे इसमें देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं और जो मणिपुर है पूरा इस तरह से तबाह हो रखा है इस टाइम पे कि वहाँ पर जो है ना महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि महिला उत्पीड़न की इतनी घटनाएं वहाँ से सामने आई हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उस चीज़ का। और वहाँ पे जो है एक तरह से जो है सेना वहाँ पे तैनात की गई है वहाँ पे, और बफर जोन जैसा बनाया हुआ है जिससे कि जो ट्राइब हैं, जैसे कि जो हमने देखा था कि वे प्लेन एरिया में कौन रहते हैं, मेइती कम्युनिटी रहते
रहते हैं और जो कुकी हैं वो बीच में ना भिड़े, लेकिन फिर भी दोस्तों टकराव हो रहे हैं और जो नेशनल हाईवे है वो भी बंद किया हुआ है। तो अभी एक डेलीगेशन अभी केंद्र सरकार में, मतलब केंद्र सरकार से मिलने के लिए आया हुआ है, जो मेइती कम्युनिटी का ही है। तो वो मिलने आए हैं और वो बात कर रहे हैं कि भाई जो नेशनल हाईवे है उसको एक तरह से खोला जाए और जो है यहाँ पर दोबारा से सरकार की बहाली की जाए। तो ये उनकी मांगे हैं और दोस्तों ये देखने को आगे मिलेगा कि भाई किस तरह से इन पे काम किया जा सके। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात कर लें दोस्तों, तो जो है मणिपुर 1949 में यहाँ के राजा हुआ करते थे दोस्तों, बोधचंद्र। तो इन्होंने एक तरह से विलय पत्र पर साइन किए थे और जो है मणिपुर इंडिया का हिस्सा बना था, है ना। तो क्योंकि पहले ये प्रिंसली स्टेट ही था, जैसे कि दूसरे हमारे रहे हैं, कश्मीर जैसे प्रिंसली स्टेट था, फिर हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया। तो इसी तरह से 1949 में ये मिला था इंडिया के अंदर, है ना। तो तब से यानी कि इसको भी थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्सी ही है इस पर भी कि भाई ये जब जो वहाँ की ट्राइब है उन्होंने यही बोला था कि भाई शायद ज़बरदस्ती ये कराया गया है कि भाई हमें तो अलग ही रहना था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मांगे उठती रही हैं बार बार। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे, जैसे कि ये देखा गया, मतलब 2-3 इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो काफ़ी खतरनाक रही हैं यहाँ पर। अब दोस्तों देख लेते हैं, मणिपुर जो है एक सुंदर वैली है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये स्टेट। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक अनोखी चीज़ें कुछ देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये संगाई हिरन जो है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। और दोस्तों फुमडी जो है तो इन्हीं पर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है, जहाँ पर संगाई हिरन को एक तरह से क्या किया गया है, वहाँ पर उसकी मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाया गया है। और दोस्तों ये जो है फुमडी जो होते हैं एक तरह से जैविक पदार्थों से ही ये बने होते हैं और ये एक जो वनस्पति की चादर जैसी बन जाती है। इसके ऊपर घर भी बनाए जा सकते हैं जो तैरते हैं, एक तरह से जो पानी पे तैर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की अनोखी कल्चर वहाँ देखी जाती है और इतना सुंदर स्टेट है, इतनी सुंदर वैली है, लेकिन आज असुरक्षित है और टूट रही है। तो दोस्तों आगे जो है क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पहले तो सरकार की बहाली करना और जो सरकार ऐसी हो जो सबको एक तरह से एक्सेप्टेबल हो, है ना। कुकी ट्राइब को भी, नागा ट्राइब को भी, वो सबको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि जैसे पहले से चलता आ रहा है कि भाई मेइती कम्युनिटी के ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं अभी तक, तो वो भी एक तरह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई पॉलिटिकली तो वो ही ज़्यादा एम्पावर्ड रहे हैं अभी तक, है ना। तो दोस्तों ये जो कन्फ्लिक्ट है तो उसको सुलझाने के लिए गवर्नमेंट को मतलब जल्दी से जल्दी कार्य करना चाहिए इस पे। और जो अभी जो डेलीगेशन जो आया है तो आगे देखने के मतलब देखने को मिलेगा हमें कि क्या किस तरह से उन्होंने मांगे रखी और क्या वो मांगे पूरी हो पाई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्ते।